नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाइडर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं 8/6/2022 यानी 8 जून 2022 को कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से जारी एक विज्ञप्ति के बारे में। ये विज्ञप्ति में खास क्या है? तो इस विज्ञप्ति में खास ये है कि वर्ष 2023 में जो वार्षिक परीक्षाएं होनी हैं कक्षा 10वीं और 12वीं की, उसकी अंक योजना यानी ब्लूप्रिंट में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन क्या है? तो इसके पहले आप ये जानिए कि पिछले साल तक वार्षिक परीक्षा किस प्रकार होती थी। इसके पहले वार्षिक परीक्षा होती थी 80 नंबर का एक आपका सैद्धांतिक परीक्षा होती, ठीक। इसके बाद उसमें 20 नंबर प्रायोगिक परीक्षा के जोड़े जाते थे। तो इस प्रकार आपका ये टोटल कुल 20 अंक आपको प्राप्त करते थे। अब क्या कर दिया गया है? अब विषय विज्ञान के लिए, विज्ञान विषय के लिए ये 80 नंबर को घटा दिया गया है और कर दिया गया है 75 नंबर का, और ये 20 नंबर को घटा के इसे कर दिया गया है 15 नंबर के लिए। यानी आपका कुल टोटल कितना हो जाता है? यानी कुल टोटल हो जाता है 90। तो भाई 10 नंबर और शेष कहाँ है? तो ये 10 अंक जो वार्षिक परीक्षा में आपको और मिलने हैं, ये त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के 5-5% के आधार पर अंक आपको प्राप्त होंगे। हम यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब आपको अपने पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। यानी पहले जहाँ 80 अंक का आपका पेपर होता था, वहाँ आप कितने नंबर का होगा? 75 नंबर का होगा। इसी प्रकार अन्य विषयों के लिए भी क्या किया गया है? इसी प्रकार देखिए, विज्ञान विषय के लिए तो क्या किया गया है? 75 अंक की सैद्धांतिक परीक्षा होगी, 20 अंक का आंतरिक, 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा, और आंतरिक मूल्यांकन भी कितना होगा? 15 नंबर की केवल प्रायोगिक परीक्षा होगी, और 5 और 5 अंक त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त कराए जाएंगे। तो ये हो गया आपका विज्ञान के लिए। इसके बाद सैद्धांतिक विषय के लिए क्या है? वो अन्य विषयों के लिए क्या है? अन्य विषयों के लिए है 75 नंबर का आपका सैद्धांतिक परीक्षा होगी और 25 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसमें 15 नंबर का प्रोजेक्ट होगा, 5 अंक और 5 अंक त्रैमासिक और अर्धवार्षिक अंक में आपको प्राप्त होंगे, ठीक। तो ये आपकी जानकारी रही कक्षा 10वीं के लिए। अब देखिए कक्षा 12वीं के लिए क्या किया गया है। तो कक्षा 12वीं के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे कि देखिए, आप देखिए यहाँ पर हिंदी के लिए आपको वही रखा गया है कि सैद्धांतिक में 80 नंबर का होगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट हो जाएगा, कुल आ जाएगा आपका 100 नंबर का। इसी प्रकार अंग्रेजी में रखा गया है, संस्कृत में, उर्दू में, मराठी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गणित और भारतीय कला। तो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? एक तो हिंदी महत्वपूर्ण है, एक अंग्रेजी महत्वपूर्ण है, और एक महत्वपूर्ण है गणित, ठीक। इसके बाद आगे क्या किया है देखिए। अब विज्ञान विषय के लिए आप बात करें तो हमारा विषय क्या है? विज्ञान विषय। तो भौतिक शास्त्र का कुल कितने नंबर का होता है? 70 नंबर की सैद्धांतिक परीक्षा होगी और प्रायोगिक परीक्षा होगी 30 नंबर की। इस प्रकार आपका कुल अंक 100 हो जाएगा। देखिए, परंतु यहाँ पर भी पिछले साल के ब्लूप्रिंट में और इस साल के ब्लूप्रिंट में बहुत परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि 2021-22 में जो परीक्षा हुई है उसमें आप देखेंगे तो कुछ अध्याय को काटा गया कि इसे पाठ्यक्रम से बाहर रखा गया। परंतु अब क्या किया जाएगा? अब जो भी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा उनमें उन पाठों को भी सम्मिलित किया जाएगा जो कोरोना के समय हटाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विज्ञान के लिए अच्छे से तैयारी करनी होगी, ठीक। और भी यहाँ पर अब यहाँ पर एक और विशेष बात क्या है कि आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा, जो प्रश्न पत्र हैं, वो किसके द्वारा तैयार किए जाएंगे? तो CBSE के द्वारा तैयार किए जाएंगे, जिसमें 40% सरल अंकों का होगा, सरल प्रश्नों का होगा, और 45% अंक सामान्य प्रश्न होंगे, और 15% कठिन प्रश्नों का होगा, ठीक है। इसमें भी आप देखिए
तो जो आपके 80 अंक विभाजित किए गए हैं, 80 में 40 जो प्रतिशत है यानी लगभग 32 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको प्राप्त होंगे। 40% यानी 32 अंक के आपको विषयात्मक प्रश्न प्राप्त होंगे यानी 2 या 3 नंबर के प्रश्न होंगे। और 20% यानी 16 जो अंक हैं, 16 अंक के आपके 5 और 4 अंक के प्रश्न इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका छोटी सी जानकारी थी। यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।